गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एप्लीकेशन हो चुकी हैं 4। अब हम स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टोरी है द थर्स्टी क्रो। ठीक है, प्यासा कौवा। तो पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो। एक बार एक कौवा था। वन डे ही वाज वेरी थर्स्टी। वह बहुत ही प्यासा था। ही फ्लू हेयर एंड देयर सर्चिंग ऑफ वाटर। तो वह इधर उधर उड़ा। फ्लू यानी उड़ना, हेयर एंड देयर यानी इधर उधर, सर्च यानी तलाश करना, और वाटर यानी पानी की तलाश में वो इधर उधर उड़ा। ही सॉ ए पिक्चर इन द गार्डन। पिक्चर मीन्स क्या होता है? घड़ा, पानी का जो घड़ा होता है। उसने क्या देखा कि एक गार्डन में एक पानी का घड़ा था। बट देयर वाज लिटिल वाटर इन इट। पर उसके अंदर पानी बहुत कम था। ही कुड नॉट ड्रिंक इट। तो वह पानी नहीं पी पा रहा था। तो फिर द क्लेवर क्रो थॉट ऑफ ए प्लान। तो जो क्लेवर यानी चतुर, क्रो यानी कौवा, थॉट यानी सोचना, ऑफ ए प्लान, तो चतुर कौवे ने एक प्लान सोचा। वो क्या सोचा कि ही लुकड अराउंड एंड सॉ सम पेबल्स ऑन द अराउंड ग्राउंड। तो उसने चारों तरफ अपने देखा। लुकड यानी देखना, अराउंड यानी चारों तरफ उसने देखा कि उसे पेबल्स यानी क्या होता है? कंकड़, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो उसे ग्राउंड यानी ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई दिए। तो फिर ही ड्रॉप्ड यानी डालना, पेबल्स यानी कंकड़ों को इनटू द पिक्चर। तो उसने उस घड़े में उन कंकड़ों को डालना शुरू किया। वाटर केम अप। जो पानी था वो कंकड़ डालने से ऊपर आ गया। द क्रो ड्रिंक वाटर। जो कौवा था उसने पानी पिया। ही वॉज हैप्पी। वह बहुत ही खुश हुआ। एंड देन फ्लू अवे। और वह पानी पीकर उड़ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? नीड इज़ इंडीड। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, यानी कौवे ने पानी पीने के लिए क्या किया? उसने अपना दिमाग लगाया और उसको कुछ कंकड़ दिखाई दिए तो उसने घड़े में कंकड़ डाले। तो जैसे कंकड़ डालता गया तो पानी ऊपर आता गया, और जैसे पानी ऊपर आया उसने पानी पिया और वह खुश हुआ और वह वहाँ से उड़ गया। तो आप लोगों को आपकी बुक में स्टोरी होगी, उसमें से कौवा और जो घड़ा है गार्डन की, आपको फ़ोटो पिक भी, मतलब पिक्चर भी अपनी कॉपी में बनानी है और ये स्टोरी भी लिखनी है, और इस स्टोरी को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टोरी हो गई द थर्स्टी क्रो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी स्टोरी में फर्स्ट स्टोरी हमने करवाई अभी, ये थर्स्टी क्रो। अब सेकंड स्टोरी है द लायन एंड द माउस। एक शेर और एक चूहा। तो लिखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम ए लॉयन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक समय की बात है कि एक जो शेर था वो कहाँ रहता था? जंगल में। लिव्ड यानी रहता था, फॉरेस्ट यानी जंगल में। वन डे ही स्लीपिंग अंडर ए ट्री। एक दिन वह स्लीपिंग यानी सो रहा था, अंडर ए ट्री यानी पेड़ के नीचे। ए माउस केम। एक चूहा वहाँ पर आया। एंड जंप्ड यानी कूदना, ऑन द लॉयंस बॉडी, और वो शेर के ऊपर कूदने लगा। द लॉयन वॉकअप। जो लॉयन था, शेर था, वो जागा। एंड ही वॉज वेरी एंग्री। वह बहुत ही गुस्सा हुआ। ही कॉट द माउस इन हिज पॉ। कॉट यानी पकड़ना, तो उसने उस माउस को पकड़ लिया। किसमें? इन हिज पॉ यानी अपने पंजे में। पॉ यानी अपना पंजा। उसने अपने पंजे में उस माउस को, चूहे को पकड़ लिया। ही वांटेड टू किल द माउस। और वह उस चूहे को मारना चाहता था। वांटेड यानी मारना, वांटेड यानी चाह रहा था, किल यानी मारना। तो वह उस चूहे को मारना चाह रहा था। द माउस सेड। तो उस चूहे ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई विल हेल्प यू वन डे। मैं आपकी एक दिन सहायता करूँगा। द लॉयन वाज सेट फ्री द माउस। तो उस शेर को उस पर दया आ गई और उसने उस माउस को छोड़ दिया। वन डे द लॉयन वाज कॉट द हंटर्स नेट। जो एक दिन जो शेर था वह हंटर्स यानी शिकारी के जाल में फंस गया। नेट यानी जाल, हंटर्स यानी शिकारी के जाल में वो फंस गया। ही रोयड लाउडली। वह बहुत तेज़ दहाड़ा। रोयड यानी दहाड़ना, लाउडली यानी तेज़ी से। जो शेर था वह बहुत तेज़ी से दहाड़ा। हियरिंग हिज वॉइस यानी उसकी आवाज़ सुनकर द माउस केम देयर। तो माउस वहाँ आया। ही कट द नेट। उसने अपने पैने दांतों से उस नेट यानी जाल को कट किया। एंड सेट द लॉयन फ्री। और उस शेर को फ्री कर दिया यानी मुक्त करवा दिया। द लॉयन सेट। तो शेर ने कहा, द माउस से थैंक यू। तो जो शेर था उसने माउस से कहा थैंक यू, धन्यवाद। ही बिकेम फ्रेंड फॉर एवर। और वो हमेशा के लिए दोस्त बन गए। तो ये है एक लॉयन और चूहे की कहानी है। इसको अपनी कॉपी में लिखो और इसको अच्छे से लर्न करो। ठीक है, तो अपनी 2 स्टोरी हो गई हैं, थर्स्टी क्रो और द लायन एंड द
माउस।